पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को मथुरा के दौरे पर कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन किया। उसके बाद मीराबाई जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ब्रजरज उत्सव में शिरकत कर रहे हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी ने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह कोई साधारण धरती नहीं है। यहाँ वही लोग आते हैं जिनको श्री कृष्ण बुलाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रजभूमि को विकास से वंचित रखा गया, लेकिन अब राम मंदिर की तिथि आ गई है। वो दिन दूर नहीं जब यहाँ कृष्ण के दर्शन और भी दिव्य होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की भक्त मीराबाई का जीवन सभी के लिए प्रेरणा शक्ति है। उनके लिए मथुरा की पावन धरा पर संत मीराबाई की 525वीं जन्म जयंती के उत्सव में शामिल सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि मीराबाई उस वीर राजस्थान में जन्मी जिसने देश के लिए बलिदान दिया। मीराबाई ने चेतना भक्ति को विस्तार दिया। मीराबाई और उनके परिवार ने सब कुछ झोंक दिया। राजस्थान के लोगों ने देश की रक्षा के लिए सब कुछ झोंक दिया और दीवार बनकर खड़े हो गए। कृष्ण के रूप में बांसुरी है तो चक्र भी। कृष्ण के यहाँ भी लाडली सरकार की ही चलती है। यहाँ राधे राधे से संबोधन होता है। ये नारी शक्ति का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि देश आजाद हुआ तो जो लोग देश को उसके अतीत से काटना चाहते थे, वे आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता में जकड़ा रहे। ब्रजभूमि को विकास से वंचित रखा गया, लेकिन अब राम मंदिर की तिथि आ गई है। वो दिन दूर नहीं जब यहाँ कृष्ण के दर्शन और भी दिव्य होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मथुरा और ब्रज अब विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। यहाँ भगवान के दर्शन दिव्यता से होंगे। ब्रज तीर्थ विकास की स्थापना की गई है। यह कोई साधारण धरती नहीं है। ब्रज की रज भी पवित्र मानी जाती है। उन्होंने कहा कि 84 कोस का ब्रिज मंडल यूपी और राजस्थान को जोड़कर बनता है। मीराबाई राजस्थान की धरती पर जन्मी थी। मीराबाई के परिवार ने राजस्थान की रक्षा के लिए सब कुछ झोंक दिया था। आज का समारोह मीराबाई की प्रेम परंपरा के साथ वीरता के लिए भी मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश नारी शक्ति पूजन करने वाला रहा है। कन्हैया के नगर में भी लाडली सरकार की ही चलती है। मीराबाई समाज सुधारक और पथ प्रदर्शक भी थी। वो हर युग में प्रासंगिक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मीराबाई रूढ़ियों से मुक्त होकर जीने की सीख देती है। उन्होंने कहा कि वो किसी परिस्थिति में डरती नहीं, बल्कि लगातार काम करने को प्रेरित करती है। जब जब भारत की चेतना कमजोर पड़ा, तब तब पुण्य काम के लिए कोई संत, कोई महापुरुषों ने रास्ता दिखाया।